नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सबसे पहले जनवरी का महीना तो तुला राशि वाले, अगर उनके लिए हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य उनका लगभग अच्छा रहेगा। धार्मिक प्रवृत्ति उनकी बनी रहेगी, अच्छे विचार उनके मन के अंदर उपजेंगे और अच्छे कार्य वो जो है करेंगे। धन की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो धन की स्थिति के अंदर वहां पर भी स्थिति आपकी अच्छी है। परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर अच्छा माहौल बनेगा, अच्छे रास्ते आपको मिलेंगे और धन के आगमन के स्रोत आपको मिलेंगे। परिवार हंसी खुशी के साथ जो है अपना समय गुजारेगा। अगर हम पराक्रम की बात करें, मित्रों की बात करें, भाइयों की बात करें तो वहां पर बृहस्पति की दृष्टि है। आपके पराक्रम की वृद्धि भी होगी, भाइयों का सुख भी मिलेगा, भाइयों से लाभ भी होगा, नए मित्र भी आपको प्राप्त होंगे। अगर हम बात करते हैं सुख, प्रॉपर्टी, वाहन, माता, इनके विषय में अगर बात करें तो इनके जो चतुर्थेश जो है आपका वो छठे स्थान में गया हुआ है। कुछ वाद, कुछ विवाद, कुछ संघर्ष आपको झेलने होंगे और प्रॉपर्टी संबंधी भी आपके काम होंगे, लेकिन कई काम बनते बनते आपके रुकेंगे। अगर हम पढ़ाई की बात करें या विद्यार्थियों की बात करें तो विद्या के क्षेत्र में तुला राशि वालों के ये जो है राहु स्थित है और राहु पढ़ाई से उच्चाटन पैदा करता है। मन में अरुचि उत्पन्न होती है कि मैं नहीं पढ़ता, मैं क्यों पढ़ूं, चलो बाद में कर लूंगा। इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है ना वो आपको नुकसानदेह हो सकती है। शत्रुओं का आपका विनाश होगा, शत्रु आपके क्षीण होंगे। अगर कोई कोर्ट केस आदि हैं तो उनके अंदर विजय आपको प्राप्त होगी और आपका जो दैनिक व्यापार है या पति पत्नी के जो संबंध हैं वो आपके अच्छे रहेंगे। स्वास्थ्य आपका लगभग ठीक रहेगा और भाग्य आपका बहुत जबरदस्त साथ देगा। बहुत लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं। वो यात्रा विदेश की भी हो सकती है, देश की भी हो सकती है, धार्मिक भी हो सकती है। भाग्य आपका बढ़ेगा, कारोबार आपका अच्छा रहेगा, लाभ के क्षेत्र में लाभ भी होगा तो कहीं पर रुकावटें भी होंगी, तो कहीं कहीं पर आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। व्यय के मामले में, खर्चों के मामले में आपका लगभग ठीक रहेगा। अब मैं आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं मासिक राशिफल। तो मासिक राशिफल में 14 जनवरी तक का जो आपका समय है वो आपका विजय के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का है। 14 जनवरी से लेकर के और 12 फरवरी तक का समय ये आपके कुल कुटुंब, पति पत्नी और दो पार्टनर, उनके बीच के संबंध जो है कुछ आपके क्षीण हो सकते हैं और कुछ वैमनस्य हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं आपके 12 फरवरी से लेकर के और 14 मार्च तक की का जो समय आपका है वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा, इसका आपको ध्यान रखना होगा। 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक का जो समय है वो आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। बहुत बढ़िया जाने का मतलब ये है कि उसके अंदर विजय आपको मिलेगी, रोग आपके निपटेंगे, कर्जे आपके कम होंगे और आप प्रसन्न रहेंगे। और 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक का जो समय है वो आपके पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छे संबंध बनाएंगे, दो पार्टनरों के बीच में अच्छे संबंध बनाएंगे। और 15 मई से 15 जून तक का समय ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत कमजोर रहेगा, उसका आपको ध्यान रखना होगा। 15 जून से लेकर के और 16 जुलाई तक का जो समय है ये आपके भाग्य की वृद्धि करेगा और 16 जुलाई से और 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक का जो समय है वो आपके लाभ के क्षेत्र में आपको अच्छा फायदा देगा और लाभ के रास्ते आपके खुलेंगे। और इसके बाद 17 सितंबर से लेकर के और 17 अक्टूबर तक का जो आपका समय है ये कुछ खर्चे हो सकते हैं, कुछ नुकसान हो सकता है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट ना करें, देन लेन ना करें। और बाकी 16 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक का जो समय है ये आपके लिए अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। और इसके बाद 17 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक का जो समय है ये आपके घर, कुटुंब, खजाने के लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। और इसके आगे जो
पूरे वर्ष का अंत है यानी 31 दिसंबर तक का, वो आपके मित्रों के लिए, भाइयों के लिए ये अच्छा जो है माहौल बनाएंगे, उनका अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। ये जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया। बाकी जानकारियों के लिए अगर आपके पास में बर्थ डिटेल है, जन्म की तारीख है, महीना है, सन है, समय है, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के जो भी आप जानकारी चाहते हैं वो जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।